नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। भारी बारिश की वजह से महंगाई एक बार फिर आसमान छूने लगी है। सब्जियों के दामों में भारी इजाफा हुआ है। 3 दिन पहले 30 से 35 रुपए प्रति किलो के बिक रहा टमाटर अब 50 से 60 रुपए बिक रहा है। 50 के दाम में भी आपको बता दें कि ये बढ़ गया है प्याज का दाम भी, और 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी आसपास हो गए हैं। तो आलू भी पीछे नहीं है। आलू भी 35 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, नींबू के दामों में भी 30 से 35% तक का इजाफा हो गया है। मटर, गोभी, शिमला मिर्च तो वहीं आम आदमी की पहुंच से दूर है। सर जी इस टाइम टमाटर 50 से 60 रुपए चल रही है, शिमला 80-100 चल रही है सर। हाँ। और ये मटर, अदरक वगैरह अदरक वगैरह सर 100-120 रुपए चल रही है। मटर भी 160 रुपए चल रही है सर। क्या वजह है इतने दाम बढ़ने की? सर बरसात के कारण है सर ये। तो ये अभी 2 दिन का लॉकडाउन हुआ था, उसकी वजह से भी बढ़ी है। नहीं सर उससे कोई फर्क नहीं है, खेतों में पानी भर गया तो सब्जियां सड़ गई ना सर जी, इसी वजह से आ नहीं रहा, पीछे माल नहीं आ रहा है। तो लोगों को भी दिक्कतें हो रही है इस चीज से। बहुत ज्यादा सर, सब्जियां मिल ही नहीं, महंगाई तो होगी, जेब खर्च बढ़ेगा तो जी। महंगाई का ऐसा मुद्दा जिसने बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को परेशान भी कर दिया और मोर्चे खोलने पर मजबूर भी कर दिया। आपको याद होगा जिस तरीके से महंगाई को लेकर विपक्ष पक्ष पर लगातार हमलावर होता रहता था। ऐसा भी था जब एक बार महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई थी, सभी राजनीतिक दलों ने मोर्चा खोल दिया था, सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने लग गए थे। यहां तक कि जिले स्तर पर भी महंगाई का इतना बड़ा मुद्दा जो बनकर सामने आया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी हुआ था। और आज यही महंगाई दोबारा से देखने को मिल रही है। तो हमारे राजनीतिक दलों के लिए महंगाई का मुद्दा क्यों नहीं रहता? आखिरकार जनता को ही इसमें क्यों पिसना पड़ता है? बड़ी बात यह है। और महंगाई होने का कारण क्या होता है? आपको बता दें कि इस मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फतेहाबाद से जुड़ गए हैं अजय मेहता। अजय मेहता, फिलहाल सब्जियों के दाम क्या चल रहे हैं? यश देखिए, सब्जियों के दामों की अगर बात करें तो ये पिछले कुछ दिनों से जो है लगातार इसमें वृद्धि दर्ज करती जा रही है। लेकिन अभी जो हाल ही के अंदर जो रेट हैं इस वक्त जो है वो भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। जो एक कहा जाता था कि जो गरीब व्यक्ति है आलू प्याज की सब्जी खाकर भी गुजारा कर सकता है, ये आलू प्याज ही जो अब आग दिखाने लगे हैं। और इतनी महंगाई हो चुकी है कि आम आदमी की पहुंच से आलू प्याज भी दूर हो चुका है। आज के दाम की अगर बात करें तो 60 रुपए के आसपास जो है टमाटर बिक रहा है, और आलू और प्याज जो है लगभग 35 से 40 रुपए की रेंज में आ गया है। और इसी तरह जो अन्य जो हरी सब्जियां हैं, जो शिमला मिर्च है, भिंडी है या मटर है, इनके दाम तो 100 रुपए से भी अधिक है। मटर इस वक्त 200 रुपए के आसपास बिक रहा है, तो भिंडी 100 रुपए के आसपास बिक रही है। यस। और ऐसे में इसके पीछे क्या कारण माना जाए कि महंगाई इतनी बढ़ रही है सब्जियों के दामों की? यश देखिए, मोटे तौर पे अगर जो अभी तक जो सामने बात आ पाई है वो ये है कि जो भारी बरसात देश के विभिन्न हिस्सों के अंदर हुई है, जी। तो वहाँ खेतों के अंदर वाटर लॉगिंग होने की वजह से सब्जियों की जो है फसलें प्रभावित हो गई हैं। उस वजह से सब्जियां जो है काफी खराब भी हुई हैं। इस वजह से जो है कम मात्रा के अंदर बाजार में आ रही हैं। वहीं जो रास्ते कहीं से कहीं ब्लॉक होने की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी प्रभावित हुई है। डीजल पेट्रोल के रेट जो बढ़े हैं उसकी वजह से उसके रेट भी प्रभावित हुए हैं। ये सारे फैक्टर्स जो है सारे सब्जी को भी महंगा कर रहे हैं, और आम आदमी की जो है मुंह के अंदर एक कड़वाहट भी खोल रहे हैं। जी। और ऐसे में ऐसी परिस्थितियों में हर बार ये भी देखने को मिलता है, इसका दूसरा पहलू कहीं ये भी हो सकता है क्या कि दुकानदार इसकी कालाबाजारी कर रहे हों, पहले से इसका भंडारण कर रहे हों, और एकत्रित करके जिस तरीके से वह जबरदस्ती दाम में इजाफा करके और बेच रहे हों, ऐसा भी क्या मान सकते हैं? और निश्चित तौर पर यश देखिए, इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि जमाखोरी भी तभी होती है जब शॉर्टेज हो किसी चीज की जी। शॉर्टेज हो जाती है। अभी मामला जो यही है कि पूरी सब्जियों की, हरी सब्जियों की शॉर्टेज हो रही है, तो इससे हम इनकार भी नहीं कर सकते कि जो है कालाबाजारी बढ़ गई होगी। अब निश्चित तौर पर वो कालाबाजारी करने वाले जो लोग हैं उनकी जी। नजरों के अंदर ये चीजें जो प्याज है, टमाटर है, जिनको बड़े आसानी से स्टोर किया जा सकता है, इनको भी स्टोर किया जा रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई जो है तथ्य सामने नहीं आया है, लेकिन इनसे इनकार भी नहीं किया जा सकता। यश। और ऐसे में जनता का क्या कुछ कहना है इस मुद्दे को लेकर? यश देखिए, आम आदमी जो है पहले से ही लॉकडाउन की वजह से बहुत बुरी तरह से त्रस्त हो चुका था। महंगाई जो चरम पर पहुंच गई है और आम आदमी की पहुंच से ही बाहर हो चुकी थी। एक लॉकडाउन की वजह से लंबे टाइम तक बाजारें बंद रही, और उस वजह से जो है आम आदमी की जेब के ऊपर भी बड़ा असर पड़ा था। अब ऐसे में जब सब्जियां भारी महंगी होती जा रही है, तो निश्चित तौर पर आम आदमी की कमर टूटती है। लोगों का कहना है कि अब जो लॉकडाउन के अंदर हुआ था उसकी रही सही कसर जो है अब निकलती जा रही है। बरसात के कारण जहाँ मौसम उनके फेवरेबल हुआ है, लेकिन अब जो है जो महंगाई की जो मार है,
चाहे वो सब्जियों के ऊपर है, चाहे पेट्रोल डीजल की है, तो वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है उनको प्रभावित कर रही है और उनकी जेब बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। आमदनी जो है वो घटी है, जो बेरोजगारी है वो जी बढ़ी है, और साथ में जो रेट जो है, महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल। भले इसका ये बात इसको लेकर मान लिया जाए कि आखिरकार काला बाजारी हो रही है, भंडारण हो रहा है, जमाखोरी हो रही है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि किसानों पर इसकी मार बहुत पड़ी है, क्योंकि किसान कहाँ बेचने जाए। पहली बात तो उसकी फसलें खराब हो चुकी है, जिस वजह से इतनी शॉर्टेज हो रही है, तो किसानों पर इसकी कितनी मार पड़ी है? यश देखिए, बड़ी सिंपल सी और सिंपल समझने वाली बात है कि जहाँ जो अन्नदाता है, जो किसान है, जिनके खेतों से सब्जियां यहाँ आ रही हैं, उनके खेतों में ही सब्जियां डैमेज हो रही हैं, तो पहले से जो उनके जो रेट हैं, जैसे हर बार वो किसान ये कहते हैं कि उन्हें उनके सब्जियों के दाम या फसलों के जी दाम पूरे नहीं मिल पाते हैं। अब ऐसे में जब उनकी फसलें भी खराब हो रही हैं और दाम भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो किसान को दोहरी मार पड़ रही है। एक तो सब्जियों के दाम जो हैं औने पौने उनको मिलते हैं, दूसरा जो अब रही सही कसर जो है मौसम ने निकाल दी है, और उसके बाद जो डीजल के जो रेट बढ़े हैं उसने भी जो है किसानों के ऊपर हर तरफ से जो है एक मार मारी है, और वो भी इस वक्त जो है बुरी तरह से त्रस्त हैं कि महंगाई आखिर कब तक जो है उनका पीछा छोड़ेगी। बिल्कुल, जनता के जहन में यही सवाल आता है हर बार, और यही बार। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजनीतिज्ञ तरह तरह के दावे तो करते हैं कि इन्फ्लेशन को कम कर देंगे, इन्फ्लेशन जो रेट होता है, महंगाई बढ़ती है उसको कम करेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर हमारे देश में इतने गरीब लोग रहते हैं, गरीबी रेखा से नीचे इतने लोग रहते हैं, कई करोड़ों की संख्या है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 20 से 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, उन तक सब्जियां कैसे पहुंचेंगी? यस देखिए, बिल्कुल ये एक बताना चाहूंगा कि जब लॉकडाउन 1 हुआ था तो देश और प्रदेश की सरकारों ने अलग अलग व्यवस्थाएं की थी। जी मंडी के अंदर दाम तय कर दिए थे कि फला सब्जी, अमुक सब्जी जो है इतने रेट से अधिक नहीं बिकेगी। लेकिन अब व्यवस्थाएं जो है फिर से बदली हैं। अब वही फिर व्यवस्थाएं जो है मंडी के आड़तियों और सब्जियों के दलालों के हाथों में आ गई हैं। अब वही जो रेट जो है फिर से बेतहाशा बढ़ रहे हैं। एक बड़ी जो आपने क्वेश्चन उठाया है, बड़ा एक सवाल है, हर व्यक्ति के ध्यान में भी आता है। जब एक आम मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो बिल्कुल सब्जियां नहीं खरीद पा रहा है, तो ऐसे में जो लोग जो बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, जिनके पास एक वक्त की रोटी कमाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ती है, ऐसे में वो हरी सब्जियां, जहां सरकार कहती है पोषक तत्व जो हैं दिए जाएं ताकि बिल्कुल इम्यूनिटी स्ट्रांग बनी रहे, ऐसे में पोषक तत्व तो बहुत मिलने दूर की बात है, सब्जियां ही नहीं मिल पा रही हैं। तो ऐसे में जो गरीब व्यक्ति है वो कहाँ लाएगा, एक बड़ा सवाल उठता है। सरकार को और शासन और प्रशासन को इन बातों को, इन पहलुओं को सोचना होगा, ताकि जो है इस कोरोना काल के अंदर लोगों को एक राहत मिल सके। जी बिल्कुल। चलिए अजय मेहता, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल यह है कि हमारे राजनीतिज्ञों के लिए, हमारी सरकारों के लिए महंगाई एक मुद्दा क्यों नहीं होता? महंगाई को कम किया जा सकता है, तो ऐसे में बड़ी बात यह है कि जब किसान की फसलें खराब हो रही हैं तो आगे वो किस तरीके से पहुंचाएगा, और आगे नहीं पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है कि ये भी देखने को मिलता है ऐसी परिस्थितियों में कि काला बाजारी होती है, भंडारण होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि जबरदस्ती सब्जियों के दामों में इजाफा कर बेचा जाता है, ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं। तो बड़ा मुद्दा यहां पर यही रहता है। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता बीएस गुलियानी जुड़ चुके हैं। बीएस गुलियानी जी, सब्जियों के दाम क्या चल रहे हैं? बीएस गुलियानी जी, आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल यहां पर यही आता है कि जिस तरीके से सब्जियों के दामों में इजाफा हो रहा है, वह हमारी सरकारें क्यों नहीं रोक पाती हैं? जब दामों में इजाफा होता है, जब किसानों की फसलें खराब होती हैं, तो उनको मुआवजा क्यों नहीं मिल पाता है? यहाँ पर किसान मरता है, जब सब्जियां महंगी होती है तो आम जनता को इसकी मार झेलनी पड़ती है। आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता रविंद्र मलिक जुड़ चुके हैं करनाल से। रविंद्र मलिक जी, सब्जियों के दाम क्या चल रहे हैं? जी सर, सब्जियों की बात करें तो आलू की हम बात करेंगे तो आलू पहले 25 रुपए किलो बिक रहा था और अब जी 40 से 50 रुपए किलो आलू बिक रहा है। और मिर्च की हम बात करें तो मिर्च 50 रुपए किलो बिक रही है, जबकि पहले जो 40 रुपए किलो बिक रही थी। तो लगातार जो है सब्जियों के दामों में इजाफा हो रहा है। जो इसको सरकार लेकर 3 अध्यादेश लेकर आ रही है, क्या इससे इसका कुछ ताल्लुकात है? जी 3 अध्यादेश को लेकर सरकार आ रही है, लगातार प्रदर्शन किसानों द्वारा किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सब्जियों के रेट हैं वो बढ़ रहे हैं। जी
चलिए रविंद्र मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता BS गुलियानी जुड़ चुके हैं। लेकिन देखिए, इसके इतर अगर बात करी जाए, जिस तरीके से सब्जियों के दामों में इजाफा हो रहा है, ऐसे में हमारी सरकारों को भी समझना होगा कि सत्ता में आने से पहले यही वादा हर सभी सरकारों का रहता है कि महंगाई को कम करेंगे, सभी योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाएंगे, आम जनता तक उसकी पहुंच होगी। लेकिन जब सत्ता में आते ही हमारी सारी सरकारें ऐसा क्यों भूल जाती हैं? आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता BS गुलियानी जुड़ चुके हैं। BS गुलियानी जी, जिस तरीके से सरकार अध्यादेश लेकर आ रही है, कहीं उसका महंगाई से कुछ ताल्लुकात है क्या? क्योंकि किसान भी परेशान है, आम जनता भी परेशान है। जी बिल्कुल, यस। आजकल जो महंगाई ने जो रुख अपना रखा है, जहाँ तक कि जो सब्जी आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। जी। अगर सब्जियों के भाव की बात करें तो भाव आसमान को छू रहे हैं और जो आम लोग हैं उनके पहुंच से दूर होती जा रही है। आज जी। सब्जी मंडी की अगर बात करें तो गोभी जो है वो 80 रुपए किलो मिल रही है और जो आलू, जो जिसके बिना कोई भी सब्जी पूरी नहीं होती, तो आलू भी 35 से 40 रुपए किलो बिक रहा है। इसके बावजूद जो शिमला मिर्च है वो भी आसमान को, उसके भाव भी आसमान को छू रहे हैं। तो ये तमाम जो सब्जियों के भाव हैं वो आम लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, ये रसोई का स्वाद सरकार की नीतियां बिगाड़ रही हैं, या फिर ये जो काला बाजारी करने वाले लोग हैं ये बिगाड़ रहे हैं, या फिर किसानों की अपनी समस्या है? जी बिल्कुल यश, थोड़ा इस बार जो मौसम है वो बरसात का मौसम चल रहा है, लेकिन जो पैदावार है वो भी थोड़ी कम है। लेकिन इसके बावजूद जो काला बाजारी है वो चरम सीमा पर है। लोग जो इस सब्जियों का जो भंडारण है वो जो आड़ती लोग हैं वो करके बैठे हैं और वो मनमाने दाम वसूल रहे हैं, जिस कारण ये सब्जियां आम लोगों तक बहुत महंगे दामों में पहुंच रही है। ऐसे में अगर बात की जाए जिस तरीके से किसानों को कितना नुकसान हो रहा है इस वजह से, क्योंकि पैदावार इस बार कम है, बारिश का वैसे मौसम था, फसलें खराब हो गई हैं, किसानों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं? जी बिल्कुल यस, किसानों को भी इसका काफी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने भिंडी की फसल लगा रखी थी और शिमला मिर्च की फसल लगा रखी थी, बरसात के कारण वो पूरी तरह से तबाह हो गई है। और काफी जो किसान है वो ऐसे भी हैं जो जमीन पट्टे पर लेकर या ठेके पर लेकर सब्जी का काम करते हैं। उनके लिए बहुत ज्यादा मुसीबत जो है वो पेश सामने आ रही है और ऐसे किसानों को जो सरकार की तरफ से भी कोई मुआवजा वगैरह नहीं दिया जा रहा, जिस कारण किसान की जो स्थिति है वो भी पतली हो चुकी है। कौन कौन सी फसलें प्रभावित हुई हैं? जी ऐसे जो अभी लेटेस्ट बात करें तो भिंडी की फसल पे काफी ये इसका असर पड़ा है बरसात का। इसके साथ साथ शिमला मिर्च है वो भी, अगर अम्बाला की बात करें तो अम्बाला के कई गांव में शिमला मिर्च की भी जो खेती की जाती थी उस पे भी काफी असर पड़ा है, क्योंकि जल भराव के कारण ये जो शिमला मिर्च की खेती तकरीबन तबाह हो चुकी है। तो ये फसलें मेन है जिन पे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो टमाटर की फसल थी उस पे भी तकरीबन मार पड़ी है बरसात की। जी। अगर ऐसे में बात की जाए जिस तरीके से सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आ रही है, अध्यादेश लेकर आ रही है, किसानों का ये मानना है कि वह किसान विरोधी है। क्या इस महंगाई से इन अध्यादेशों का कोई लेना देना है, कोई सरोकार है, कोई ताल्लुकात है क्या? जी ऐसे मेरा मानना है कि अध्यादेश से तो फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो सरकार एक मन बना चुकी है कि मंडीकरण को तोड़ने का, तो वो किसानों के लिए काफी नुकसानदायक सिद्ध होगा, क्योंकि फिलहाल जैसे सरकार धान का और गेहूं का जो नियंत्रण मूल्य निर्धारित करती है, लेकिन जब ये सारा सिस्टम हट जाएगा, खुला हो जाएगा, ओपन मंडी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं किसानों को फसल बेचने में बहुत दिक्कत आएगी, जिसका अंदेशा किसानों को अभी से हो चुका है और वो इस जो सरकार के अध्यादेश को मानने को तैयार नहीं है। जी है। चलिए BS गुलियानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि आम जनता महंगाई से परेशान है, ऐसे में सरकारों को आगे आकर इसका कोई समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि पिसती जनता ही है। सरकारी नीतियां या फिर इसका कहीं एक दूसरा पहलू, बड़ा पहलू, जो कम से कम सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए कि आखिरकार महंगाई राजनीतिक दलों के लिए एक मुद्दा क्यों नहीं होता।
सत्ता में आने से पहले सरकारें बहुत दावे करती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद इतनी मसरूफ हो जाती हैं कि आखिरकार आम जनता के जो मुद्दे होते हैं वह उसको उठाना क्यों भूल जाती है। बड़ा सवाल यही है, महंगाई का बड़ा मुद्दा है। चलिए यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे